हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का आगाज और आप सभी प्यारे मित्रों फटाफट से जुड़ जाइएगा। ज़बरदस्त और शानदार तरीके के साथ में आज के इस सेशन का आगाज हम करने वाले हैं और बेहतरीन करंट अफेयर्स के और राजस्थान जीके के सवालों का अध्ययन करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ लाइव। एक बार आप भी अपने अपने स्तर से इस लाइव सेशन को शेयर कर दें और अपने मित्रों तक इस सेशन को भेज दें ताकि वो जो साथी लोग हैं वो भी इस सेशन में जुड़ जाइएगा। चलिए मित्रों, एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें। बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? राधे राधे भाई, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है मित्रों। और जैसा कि आप सभी लगातार अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिलकर आपके बीच चल रहा हूँ। चलिए मित्रों, बिल्कुल राम राम, नमस्कार, कैसे हो भाई लोगों? सब बढ़िया तो हो ना? एकदम जोरदार तरीके के साथ में मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो या अपने राजस्थान जो अपने जीके से रिलेटेड सवाल हो, उन तमाम क्वेश्चन का अपन जो है मित्रों वो एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज की सेशन में बहुत ही गजब का और शानदार अपन एनालिसिस करने वाले हैं और टॉप 10 सवालों का पहले रिवीजन देखेंगे और फिर उसके पश्चात आज के टॉप 10 सवाल हम देखने वाले हैं। चल, कोमल कुमारी, कविता कुमारी, संदीप बामणिया और भगवती जोरवाल, सुभाष चोपड़ा, रुमाली जय मीना जयपुर, नरेंद्र माली, आशुतोष पारिक, मिस्टर राज मीना, ज्योति बैरागी, द एवेंजर्स, सबका स्वागत है। जगदम्मा कॉलोनी, इंद्रजीत बैरवा, हंसु यदुवंशी, अभिषेक डामोर है, अनुष्का है, साधना मीणा है, राम मीणा है, अमित चौधरी हैं, खूब सारे साथी हैं, वीरू हैं, मिस बाकर हैं, NK चौधरी हैं। चलिए, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। जसवंत सिंह, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है मित्रों। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज की इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले करंट अफेयर्स के जो कल सवाल पढ़े थे उनको देखने वाले हैं और फिर उसके बाद हम आज के 10 सवालों पर एनालिसिस करेंगे। तो आज है 22 मई और इसकी करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ेंगे। आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर कोई भी लाइव कोर्स हो या कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स हो, 151 रुपये में आपको वो कोर्स मिलेगा। पर आपको उस कोर्स को खरीदने के लिए इस कूपन का यूज करना पड़ेगा और वो कूपन आपके आ जाता है कौन सा? DD151। तो DD 151 कूपन कोड लगाइएगा और दिव्य दृष्टि क्लासेज से आप लाइव रिकॉर्डेड कोई भी जो कोर्स है मित्रों वो आप खरीद सकते हैं। फिर आपके बीच में ये टॉपिक वाइज राजस्थान जीके की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके बीच है और शानदार कंटेंट के साथ में न्यू पैटर्न पर आधारित आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे। कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो मित्रों राजस्थान जीके को अपने कवर करेगी और राजस्थान जीके को कवर करने के लिए बेहतरीन और शानदार तरीके से इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया। राजस्थान कला संस्कृति के 1600 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं और इसके अंदर 44 पेपर जो है मित्रों वो अपलोड हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं आपके राजस्थान हिस्ट्री की, तो राजस्थान हिस्ट्री में आपके 22 जो पेपर है मित्रों वो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर देखें और टेस्ट देते रहें। और करंट अफेयर्स के अंदर अगर देखा जाए तो 34 जो पेपर है वो इसके अंदर अपलोड है। अब धीरे धीरे इसमें जिस तरीके से अपने करंट अफेयर्स है वो तो बढ़ता जाएगा और हिस्ट्री वाला पोर्शन है इसमें तो वो है, तो उसको भी मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। और 44 पेपर आपके कल्चर के हैं, 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है। और लगभग अगर बात करें तो मित्रों ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज जो है आपके ये नए पैटर्न पर आधारित है। और नए पैटर्न पर आधारित मतलब इसमें कथन, कारण, कालक्रम और कूट वाले सवाल इसके अंदर है। और कॉम्बो टेस्ट सीरीज अभी वर्तमान में विद्यार्थी हित को देखते हुए ये मात्र 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। मतलब 51 रुपये के अंदर तुम्हें 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, राजस्थान हिस्ट्री की, राजस्थान कल्चर की और एक आपका आ जाता है राजस्थान करंट अफेयर्स का सेगमेंट। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे किसकी? अपने रिवीजन सीरीज की। जो हमने रिवीजन के तौर पर जो सवाल देखे थे कल उनको रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं। 17 मई 2026 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया? वो IAS अधिकारी आ जाते हैं आपके कौन? सौरभ विजय। फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान में किस स्थान पर राजविका के तहत प्रदेश का पहला संगठित बकरी मिल्क साबुन शैम्पू जो प्लांट है
वो स्थापित किया जाएगा। यह आपके पाली जिले के सोजत में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा किस विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आर्थिक एवं जो सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक जो सर्वे है मित्रों, इसको प्रेजेंट किया जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के कितने पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट टर्न ऑफ, मतलब बिना लिखित परीक्षा के उनको सीधी अपॉइंटमेंट मिलती है खेल कोटे से? कितने खिलाड़ियों को यह नियुक्ति मिली है? तो 186 खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार ने नौकरी दी है। राजस्थान के किस पैरा निशानेबाज खिलाड़ी को राज्य सरकार के द्वारा अपने शारीरिक शिक्षक जो प्राध्यापक है, जिसको हम फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर कह सकते हैं, उसके पद पर नियुक्ति मिली है? वो जयपुर की पैरा निशानेबाज है आपके कौन? मोना अग्रवाल। सहकारिता के क्षेत्र में वृहत अन्न भंडारण जो योजना है मित्रों, उसके प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान राज्य जो है मित्रों, इसका देश में कौन सा स्थान है? तो हम पहले नंबर पर हैं, याद रखना। मोबाइल वेटरनरी यूनिट जो योजना है मित्रों, इस योजना के माध्यम से जो केंद्र और राज्य है उसका कितना वित्तीय पोषण इसमें होता है और कितना हिस्सा है? तो केंद्र का 60% हिस्सा और राज्य का आपके आ जाता है 40% हिस्सा। राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट है ये आपके भिवाड़ी अलवर के पास में सलारपुर नाम का एक स्थान है, वहाँ सहस्त्र सेमीकंडक्टर नाम की कंपनी है उसने स्थापित की है। और ये ऐसी सेमीकंडक्टर प्लांट होगा जहाँ पर एक वर्ष में 6 करोड़ जो चिप है मित्रों, उनका निर्माण किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आपके इस तरीके से थे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में मंत्रियों को उनके विभागों के साथ में सम्मिलित करना था, तो ये अपन ने पढ़ा था। और मैंने कल ही आपको बताया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि जो मंत्रालय है मित्रों, ये आपके किरोड़ी लाल मीणा के पास है। अविनाश गहलोत आपके राजस्थान के अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। बाबूलाल खराड़ी आपके जनजातीय गृह रक्षा विभाग के मंत्री हैं। और सहकारिता मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अपने राज्य में? तो याद रखिएगा गौतम कुमार दत्त है। अगला सवाल आपका क्या था? राजस्थान सरकार द्वारा कुछ प्रस्तावित पैनोरमाएँ हैं, उन पैनोरमाओं को उनकी स्थिति के साथ में जो है मित्रों सम्मिलित करना था। तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया कि वीर दुर्गादास राठौड़ का पैनोरमा कहाँ बनेगा? सिवाना में। संत दुर्लभ नाथ जी का पैनोरमा बांदीकुई में बनेगा। हाड़ी रानी सहल कंवर का पैनोरमा सलूम्बर में बनेगा। और राव चंद्रसेन जो मारवाड़ के शासक है, इनका पैनोरमा बनेगा आपके कहाँ पर मित्रों? जोधपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कल मैंने कम से कम 5-7 पैनोरमा और तुम्हें पढ़ाए थे, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये रहे आपके मतलब कल वाले जो 10 सवाल थे, उनका एकदम शानदार तरीके से अपना रिवीजन हो चुका। अब हम बात करेंगे किसकी मित्रों? आज के सवालों की। उससे पहले एक आपका ये शानदार बैच है जो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान जीके को अब जोरदार बनाने के लिए राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच आप परचेज कर सकते हैं। और उस बैच का नाम आपके आ जाता है मित्रों अभ्यास बैच। एक ऐसा बैच है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो अभिषेक सर देखने वाले हैं। और राजस्थान हिस्ट्री जो अभिषेक सर है वो केवल आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट देखेंगे। बाकी इस जो अभ्यास बैच है मित्रों, इसके अंदर जो है आपको मिडिवल वाली जो हिस्ट्री है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो राजस्थान कला संस्कृति के साथ में मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बैच में। और मोहन सर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। शानदार कंटेंट के साथ में ये आपका बैच। और अभ्यास एक ऐसा बैच है जो आपके न्यू पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नए पैटर्न पर आधारित जो आज के सवाल है मित्रों, उस पर जो आधारित सवाल आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहा है ये। और ये बैच अभी वर्तमान में मात्र 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है। तो 151 रुपये के अंदर आप हमारे इस अभ्यास बैच को भी परचेज कर सकते हो और शानदार कंटेंट पढ़ सकते हो। इसके अंदर राजस्थान जीके के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज सवाल मिलेंगे। 6 से 8 हज़ार के बीच में लगभग इसमें हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। लाजवाब ये आपका सेशन होगा और ज़बरदस्त बैच है, लाइव बैच है जो सुबह 8 बजे से ही लाइव चलता है। चलिए मित्रों, अब हम बात करेंगे आज के इस सेशन की। एक बार आप सभी जितने भी तमाम साथी लोग हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दें। और नए साथी जुड़े हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। पहला सवाल देखते हैं। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो आपके एमपी में है मित्रों, उससे चीतों को छोड़ने का प्रस्ताव जारी है? बहुत बढ़िया। अभी हाल ही में अपने भारत सरकार की जो वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो टीम है वो आपके राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा नामक स्थान पे पहुंची। और रावतबाटा के नज़दीक हमारा एक वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम आ जाता है भैंसरोड गढ़।
उस भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आकर ये देखा गया कि ये अभ्यारण्य जो है क्या राजस्थान में ऐसा अभ्यारण्य हो सकता है जो कूनों के लिए अपने एकदम शानदार तरीके से वातावरण जो है मित्रों वो उपलब्ध करवा सकता है। किसको? चीतों को। अब ये अपने चीते जो छोड़े जाएंगे राजस्थान के इस भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, इनको एमपी के कूनो जो नेशनल पार्क है वहां से छोड़े जाना प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होना है मित्रों, वो आपका उत्तर हो जाता है क्या? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अब भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी अगर हम बात करें मित्रों, तो एक अच्छा सवाल इसका ये बन जाएगा कि भैंसरोडगढ़ नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन होगा, याद होना चाहिए। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता ही है मित्रों, ये आपके अलवर में है। और सरिस्का नाम का तो एक टाइगर रिजर्व भी अपने वो भी अपन पढ़ते हैं। दरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मित्रों ये आपके कोटा में है। इसके अलावा झालावाड़ में भी इसका कुछ क्षेत्र फैला हुआ, और दरा वन्य जीव अभ्यारण्य का कुछ क्षेत्र अपने जो है मित्रों वो चित्तौड़ में भी उसका पार्ट आता है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपको पता ही है सिरोही में स्थित है। तो यह इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों वो आपका आ जाता है क्या? बी ऑप्शन। बढ़िया शानदार क्वेश्चन था और इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 मई 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर महर्षि जो खीवण जी महाराज हैं इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। राजस्थान में एक अपने संत है मित्रों जिनका नाम आता है महर्षि खीवण जी महाराज, उनकी प्रतिमा का अब अनावरण किया जा रहा है। और इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? क्या दूदू जयपुर में स्थापित हुई, क्या जगतपुरा जयपुर में, या सांगानेर जयपुर में, ये आपके बस्सी जयपुर में? शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। खीवण जी महाराज जो है मित्रों इनकी प्रतिमा जो है आपके दूदू में स्थापित की गई, और दूदू आपका आ जाता है कहाँ पर? ये आपके 30 की लोकेशन जयपुर। ये भी बढ़िया क्वेश्चन होगा। और खीवण जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया, और ये प्रतिमा स्थापित की जा रही है दूदू में। दूदू की लोकेशन आ जाती है आपके जयपुर। ठीक है मित्रों, बढ़िया शानदार क्वेश्चन था और इस तरीके से पूरा हुआ। बस्सी जयपुर की बात करें तो राजस्थान सरकार ने यहाँ पर मित्रों अपने सेक्स सॉर्टेड जो सीमन बैंक है उसकी स्थापना की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सेक्स सॉर्टेड जो सीमन बैंक है मित्रों इसकी स्थापना आपके कहाँ पर की है? बस्सी जयपुर में। ये भी बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि अगर मैं बात करूं तो मित्रों अभी आपको पता है सांगानेर जो आपका एयरपोर्ट है चर्चा में रहा था, क्योंकि ये चर्चा में रहने के पीछे एक कारण था। कारण क्या था मित्रों? तो वो कारण ये था कि उसने है ना अपने यात्रियों को बेहद अपने शानदार तरीके से यातायात की सुविधा वगैरह उपलब्ध करवाई है। तो इस वजह से अपना जो सवाल है यहाँ से भी ये करंट में बनता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है भाई। और दूदू विधानसभा से विधायक है कौन? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूँ। हाल ही में राजस्थान के क्रिकेटर हैं एक मानव सुतार जो भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए, इसके कारण चर्चा में रहे, और इनका संबंध राजस्थान में किस जिले से आता है? अभी आईपीएल चल रहा है और उस आईपीएल में राजस्थान के जो क्रिकेटर सितारे हैं वो अपने उभर कर आ रहे हैं। और अभी मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ चुनिंदा खिलाड़ियों के। भरतपुर का एक प्लेयर है कार्तिक शर्मा, जो आपको पता है 14 करोड़ रुपए की बोली के साथ में इसको चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खरीदा गया था, और चेन्नई सुपर किंग के अंदर ये अपना बंदा खेल रहा है, याद रखना। झुंझुनू से आपका एक प्लेयर है जो आईपीएल में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और उनका नाम आ जाता है मुकुल चौधरी। और ये कौन सी टीम से खेल रहे हैं? तो लखनऊ सुपर जायंट्स से ये खेल रहे हैं। जबकि जोधपुर के प्लेयर की बात करें तो उसका नाम आता रवि बिश्नोई, और रवि बिश्नोई नाम के जो प्लेयर हैं मित्रों, अगर मैं उस बंदे की बात करूं तो ये कौन सी टीम से हैं? राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। और अगर बात करें आपके श्री गंगानगर जिले की, तो यहाँ श्री गंगानगर जिला इसका आंसर होगा। और अपना एक प्लेयर आ जाता है मित्रों मानव सुतार, और मानव सुतार अभी अपने वर्तमान में कौन सी टीम से खेल रहे हैं? तो दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे हैं। और इसी मानव सुतार नाम के प्लेयर का चयन अब आपके भारतीय टेस्ट टीम के अंदर हुआ है, इसलिए राजस्थान में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बता दूं भारतीय टेस्ट टीम में अपने 12 वर्षों के पश्चात किसी राजस्थान के क्रिकेटर का चयन इसके अंदर हुआ है, ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान रखना। इनसे पहले अपने पंकज सिंह का चयन हुआ था, बाकी अपने पंकज सिंह के बाद में किसी का भी चयन नहीं हुआ टेस्ट टीम में। अब अपना बंदा खेलेगा मानव सुतार, जो आपके राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट से आता है मित्रों? ये आपके श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1 से लेकर 5 जून 2025 को मलेशिया में आयोजित कौन से देश में प्रतियोगिता होगी मित्रों? मलेशिया में।
मलेशिया में आयोजित अपने दूसरे नंबर की एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किस राजस्थानी के द्वारा किया जाएगा। जब जब भी राजस्थानी प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको पता है उस प्रतियोगिता के अंदर छाप छोड़ी जाती है। ऐसा तो अपना राजस्थान के किस्मत में लिखा हुआ है। अब देख लो आप, मलेशिया में 1 से लेकर 5 जून को ये प्रतियोगिता होगी और दूसरे नंबर की ये एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थानी के द्वारा किया जाएगा। तो उनका नाम आपके आ जाता है निर्मला रावत। और निर्मला रावत कौन है मित्रों, मैं बताऊं आपको, आपके जो भारतीय पैरा जो थ्रोबॉल जो अपने संघ है उसके अध्यक्ष है। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, भारतीय पैरा थ्रोबॉल संघ के अध्यक्ष है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के द्वारा जो है इस मलेशिया की दूसरे नंबर की एशियन पैरा थ्रोबॉल जो चैंपियनशिप है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अवनी लेखरा तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ये जयपुर की रहने वाली है। इसका खेल आ जाता है मित्रों आपके पैराशूटिंग, और इसको अगर मैं बात करूं तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन गर्ल ऑफ राजस्थान आपके कौन है, अवनी लेखरा। क्यों है गोल्डन गर्ल, क्योंकि इसने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 दोनों में लगातार क्या जीते थे, गोल्ड मेडल जीते 10 मीटर एयर राइफल में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अपने अवनी लेखरा है। मोना अग्रवाल का सवाल कड़ी पढ़ाया, ये जयपुर की है, पैरा निशानेबाज हैं और मोना ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 50 मीटर एयर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मोना अग्रवाल को साल 2024-25 का अर्जुन पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। और मोना अग्रवाल को भी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो आपके आउट ऑफ टर्न जो नियुक्ति है उसमें शारीरिक शिक्षक जो है मित्रों प्रोफेसर वो बनाया है। मानिनी कौशिक अपने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, राजस्थान सरकार ने इनको डीएसपी का पद दिया है। और मानिनी कौशिक का संबंध भी जयपुर से आता है। और ये भी किसकी खिलाड़ी है, तो शूटिंग की प्लेयर है। और अभी हाल ही में मानिनी कौशिक ने जो भोपाल मध्य प्रदेश में 24वें नंबर की जो कुमार सुरेंद्र सिंह जो आपके नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी उसके अंदर मानिनी कौशिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होना है ये तो आपका उत्तर हो जाता है क्या मित्रों, ए ऑप्शन होगा। आओ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 से 24 मई 2026 को राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी अपने देवेंद्र झाझड़िया जो मास्को रूस में 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और उनका संबंध किस खेल से रहा। क्या बात है प्यारे साथियों, देवेंद्र झाझड़िया अपने इस बार 5 दिन के दौरे पर कहाँ गए, मॉस्को रूस में। अब गए हैं तो कोई तो बात होगी भाई, करते हैं बात देवेंद्र झाझड़िया की। अगर मैं बात करूं मित्रों देवेंद्र झाझड़िया की, ये सॉरी हाँ देवेंद्र अपने जो झाझड़िया हैं इनकी अगर मैं बात करूं तो मित्रों याद रख लेना आप, ये किसके खिलाड़ी हैं, ये बाला फेंक के प्लेयर हैं। बाला फेंक के प्लेयर हैं तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, बाला फेंक को ये आपके बोला जाता है जेवेलियन थ्रो। तो जेवेलियन थ्रो भी इसको बोल सकते हैं और बाला फेंक भी कह सकते हैं इसको। और अभी हाल ही में ये 5 दिन दौरे पे रहेंगे। अब मैं इस बंदे की अगर बात करूं तो अभी वर्तमान में ये किस पद पर है और क्यों दौरे पे रहेंगे, तो मैं बात करूं तो याद रखिएगा आपके भारतीय जो पैरा ओलंपिक संघ है मित्रों, इस भारतीय पैरा ओलंपिक जो संघ की अगर मैं बात करूं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये मेरे लाल याद रख लेना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपके कौन है, ये देवेंद्र झाझड़िया है। और इनकी नियुक्ति 10 मार्च 2024 को हुई थी और 10 मार्च 2024 से अभी लगातार ये अपने जो भारतीय पैरा ओलंपिक संघ है मित्रों इसके अध्यक्ष के पद के रूप में बने हुए हैं। ये अपने वहाँ मॉस्को रूस में क्यों जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि जो पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनकी तैयारी कैसे बेस्ट हो, उनका डेवलपमेंट हम कैसे करें, उनको अपने ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजें। तो वो जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करना है उसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 5 दिन के दौरे पर हैं देवेंद्र झाझड़िया जो बाला फेंक के पूर्व खिलाड़ी रहे, जिनका संबंध आपके राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट से आता है। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। और इनका संबंध पूछा है तो इनका संबंध किस खेल से हो जाता है, तो ये खेल हो जाता है बाला फेंक, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जेवेलियन थ्रो कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न पूरा हुआ और यहाँ सी आंसर इसका जो है मित्रों वो होने वाला है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण जो कार्यक्रम है मित्रों इसमें वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। राजस्थान के लिए गर्व की बात है। और अपने राजस्थान वाले तुम देख लो भाई साहब,
यहाँ तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अपने राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया और वैश्विक स्तर पर हमारा पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो राजस्थान अपने कौन से नंबर पे रहा है, तो इस तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में हमारी कौन सी रैंक आई है मित्रों, पहली रैंक आई है। अब मैं आपको बताता हूं मित्रों कि यह आपका जो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है इसको किसने चलाया था। WHO के द्वारा ये तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। अब WHO की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। W का मतलब होता है वर्ड, H का मतलब होता है हेल्थ और O का मतलब होता है मित्रों ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म होगी, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है इसका कार्यक्रम है ये। और इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना आपके कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है आपके जिनेवा, वहाँ आपके किसका मुख्यालय है मेरे लाल, अपने WHO का मुख्यालय है। अब WHO का जो मुख्यालय आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रख लेना इसी WHO ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया और उसमें राजस्थान को पूरे वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है मित्रों, पहला स्थान, जो कि राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब मुझे आप 2 सवाल बता देना, एक तो भारत के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है और एक आप मुझे बता दो राजस्थान में अभी वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, बाकी इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा क्या, पहला। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान जो विधानसभा है मित्रों, इसका नवीनतम लोगो अभी लगा दिया गया है और इस राजस्थान विधानसभा के नवीनतम लोगो में किसे अंकित किया गया। अब मैं आपको बता देता हूं, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम, तो आपके राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है मित्रों, तो आप बताओगे कि सर अभी विधानसभा चल रही है अपनी कौन सी, 16वीं। अब ये 16वीं विधानसभा चल रही है तो इसके सवाल तो मैं आपको कई बार बताता हूँ। इस 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपके या स्पीकर कौन है, तो ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड में आ गया था। और 16वीं विधानसभा के स्पीकर हैं आपके कौन, वासुदेव देवनानी। ये क्वेश्चन भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। जबकि आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता किसको बनाया गया इसके अंदर, तो वो आपके आ जाते हैं मित्रों कौन, टीकाराम जूली। जबकि आपको पता है प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को बनाया था और राजस्थान की 16वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक किसको बनाया था, वो जोगेश्वर गर्ग को बनाया था। अब नवीनतम जो लोगो जारी हुआ है उसके अंदर राजस्थान के 2 प्रतीक चिन्ह को रखा गया। एक तो अपने जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है मित्रों खेजड़ी, उसको इसके अंदर अपने स्थान मिला है। और आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी कब बना था, 31 अक्टूबर 1983 में बना था, जिसका वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होगा, क्या नाम है मेरे लाल, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाता है आपके प्रोसोपिस सिनेरिया। तो प्रोसोपिस जो सिनेरिया है यह आपके खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम होगा, ध्यान रख लेना, शानदार क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। और इस खेजड़ी की जो पूजा होती है मित्रों, ये अपने कब की जाती है, तो खेजड़ी की पूजा दशहरे के अवसर पर की जाती है। तो दशहरे पर खेजड़ी की पूजा करते हैं, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऊंट आपको पता है कि अपने राजस्थान का क्या है मित्रों, तो आप कहोगे सर राजस्थान का राज्य पशु है, पर मेरे लाल एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के सवाल बताऊं क्या, ये राजस्थान राज्य का पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु है मेरे लाल। तो पालतू पशु की कैटेगरी के अंदर ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया है। और ये आपको मैं बता देता हूं जिसकी घोषणा 30 जून 2014 को हुई थी। लेकिन मेरे लाल घोषणा होने से काम नहीं चलेगा, अब घोषणा के साथ साथ तुम्हें इसकी अधिसूचना भी जारी करनी पड़ेगी। और राजस्थान सरकार ने इसकी अधिसूचना कब जारी की थी, तो 19 सितंबर 2014 को घोषणा की, वो अपने अधिसूचना जारी हुई और उसी दिन अपना ऊंट राजस्थान का राज्य पशु बना था, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलियस ड्रोमेडोरियस। और यहाँ इसका उत्तर होगा बी और सी दोनों, यानी आपके खेजड़ी और ऊंट दोनों को अपने मित्रों क्या है कि इस राजस्थान की विधानसभा के लोगों में जगह दी गई। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है भाई, ये याद है आपको, वन्य जीवों की श्रेणी में है और ये 1981 में बना था, जिसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान होगा गजेला गजेला है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आए तो इनको भी ध्यान रखना और यहाँ इसका आंसर होगा डी। और जो विधानसभा के नवीनतम लोगों के साथ साथ विधानसभा के जो दरवाजे हैं उनको अलग अलग नाम भी दिया गया, वो भी क्वेश्चन जो है आपके बने, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कल बात करेंगे अपन उन दरवाजों की। चलिए मित्रों अगला सवाल पढ़ते हैं। 15 मई 2026 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री
स्वर्गीय भैरव सिंह जो शेखावत है उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। अभी हमने पढ़ा था कि भैरव सिंह जी शेखावत की 16वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई और वो जो पुण्यतिथि मनाई गई है उसी पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो आपको याद रखना है भैरव सिंह जी शेखावत की प्रतिमा आपके कहाँ स्थापित की गई है मित्रों, तो जोधपुर में। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। शानदार सवाल आपका है। और इस प्रतिमा का जो अनावरण है, इस प्रतिमा का अनावरण जो है मित्रों वो किसने किया, तो देश के अपने जो रक्षा मंत्री हैं वो रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अपने, एक तो मित्रों आपको बताया था मैंने, मेड़ता के शासक राव दूधा जो अपने मीरा के दादा थे, उन्होंने अपने मेड़ता बसाया था और उस मेड़ता में उनकी अश्वरोढ़ प्रतिमा लगी है, उसका अनावरण भी रक्षा मंत्री ने किया था। और अपने भैरव सिंह जी शेखावत की प्रतिमा का अनावरण भी रक्षा मंत्री ने किया। अगला सवाल पढ़ो। उदयपुर जो शहर है इसकी झीलों में पानी की आवक सुनिश्चित करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये सुजेस की रिपोर्ट का सवाल है और मैं फिर कह रहा हूँ शानदार सवाल आएगा आपका, ये जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो एग्जाम की दृष्टि से, टॉप क्वेश्चन है। उदयपुर की जो जिले हैं मित्रों उनमें पानी की आवक सुनिश्चित रहे और सुचारू पेयजल आपूर्ति उसके अंदर बनी रहे, इसके लिए उसमें एक परियोजना संचालित है और अब उसका तीसरा और चौथा जो चरण है उसके कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे। उस परियोजना का नाम क्या है, तो उस परियोजना का नाम आता है देवास परियोजना। इस देवास परियोजना को अगर बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये चालू हुई थी, इसलिए मित्रों इसको मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना भी कहते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना बोल दो इसको, या देवास आपके परियोजना बोल दो। ये आपके उदयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करवाती है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। सोम कागदर परियोजना का संबंध आपके राजस्थान में उदयपुर से है, एक सिंचाई परियोजना है मित्रों ये। और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना पढ़ा था, 100 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है इसके लिए। और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये आपके डूंगरपुर से संबंधित है। और माही बहुउद्देश्य परियोजना ये तो आपको पता ही है। इस माही बहुउद्देश्य परियोजना में राजस्थान और आपके गुजरात का हिस्सा है। राजस्थान का इसमें हिस्सा 55% है और आपके गुजरात का हिस्सा इसके अंदर कितना है, 45%। और माही बजाज सागर बांध जिससे अपने बिजली उत्पादन होती है और 140 मेगावाट बिजली जो है वो पूरी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को मिलती है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है इससे माही बहुउद्देश्य परियोजना से। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ याद रखना भाई, बढ़िया गजब का और शानदार सवाल था जो इस तरीके से आपका यहाँ पूरा होता है। चलूँ मैं अगले प्रश्न पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है। राजस्थान के ऑनलाइन जो बुकिंग मैनेजमेंट जो सिस्टम है मित्रों, जिसको हम OBMS बोल सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको किस विभाग के द्वारा विकसित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है मित्रों, अब तो शानदार काम होगा, नो टेंशन हो जाइएगा, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी आपकी सब कुछ, चाहे आपके ट्रेन का टिकट हो, चाहे आपके बस का टिकट हो, चाहे आप किसी भी यात्रा को करने जा रहे हो, तो वो तमाम चीज़ें आपकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। पर उनके मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, उसके लिए जो सिस्टम है उसको अपने किस विभाग ने विकसित किया है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो आपके संचार विभाग है मित्रों, इस विभाग के द्वारा इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो ये विभाग है मित्रों, इस विभाग का मंत्रालय किसके पास है, तो इस विभाग के मंत्री आपके कौन है, तो वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। तो भजनलाल शर्मा जी जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में डिपार्टमेंट है, ये भी आपको जो है मित्रों याद होना चाहिए। आयोजना विभाग भी इनके पास है, प्लानिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बने तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ग्रामीण विकास कृषि विभाग के मंत्री आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, उनका नाम आता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास और कृषि विभाग। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग अपने ये जो आर्थिक समीक्षा जारी करती है विभाग भी भजनलाल जी शर्मा के पास है। और आयोजना विभाग भी किसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। तो यह इसका उत्तर होगा मित्रों आपका बी ऑप्शन। ये रहे आपके करंट अफेयर्स के आज के शानदार सवाल, जो 10 क्वेश्चन थे हमने पूरे किए। अब राजस्थान जीके के सवाल पढ़ेंगे, उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। अभी वर्तमान में रिसेंटली CET का एग्जाम, LDC का एग्जाम और PTI का एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम, टीचर्स एग्जाम में 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का एग्जाम है।
अगर मित्रों आपको राजस्थान कला संस्कृति के 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन और राजस्थान करंट अफेयर्स के 800 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने हैं तो इस दक्ष बैच को आप परचेज कर लें। MCQ PYQ बैच है और ये जो आपका बैच है मित्रों, ये लाइव बैच आपको मिलेगा। और इस बैच के अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान कला संस्कृति की थ्योरी की क्लास भी इसके अंदर अपने क्या है मित्रों, वो भी इसके अंदर ऐड है। तो थ्योरी क्लास इसमें बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली है। और ये दक्ष बैच जो कि आपके मित्रों ओनली 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। तो मात्र 51 रुपये में आप इस दक्ष बैच को परचेज करें और शानदार तरीके के साथ में राजस्थान जीके के 2 बेहतरीन सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स और कला संस्कृति, उनको मजबूत कर सकते हैं। और अभ्यास बैच वाली जो क्लासेज उसमें मैं लेता हूँ वही क्लासेज कला संस्कृति किसके अंदर अपलोड होगी, बस इसमें जो करंट अफेयर्स है उसको मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये आपके दक्ष बैच के बारे में बता दिया मैंने। और हम बात करेंगे अब किसकी मित्रों, विजय सीरीज की। चलिए मित्रों आ जाइए पहले प्रश्न पर। राजस्थान में इन्या पर्वत का संबंध आपके किस जनजाति से है? अभी आया था BSTC में और शानदार क्वेश्चन था, पहली बार सुना होगा। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कभी कभी एकाध ऐसा क्वेश्चन आता है जो पहली बार ही सुनने को मिलता है और अक्सर परीक्षा में यहाँ से पूछ लिया जाता है। बताओ मित्रों क्या होगा इसका आंसर। देखो अगर हम इन्या पर्वत की बात करें तो मित्रों आपके राजस्थान का ये उदयपुर वाला जो क्षेत्र है और उदयपुर ये डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है मित्रों, इस उदयपुर डूंगरपुर जो है मित्रों, इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि भगवान शिव के काफ़ी सारे धार्मिक स्थल बने हुए। अब भगवान शिव के धार्मिक स्थल बने हैं तो भील जनजाति का ये क्षेत्र है, इसलिए आपके इसका संबंध हो जाएगा किससे, भील जनजाति से। ये क्वेश्चन था आपका BSTC में, शानदार सवाल पूछा था और ये आपका पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखो आप मित्रों, अगर राजस्थान में किस स्थान पर आपसे पूछे कि आम्रपाली नाम का जो संग्रहालय है मित्रों, ये कहाँ स्थित है, ये भी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। अगर मैं इस आम्रपाली नाम के संग्रहालय की बात करूं तो ये आपका आ जाता है जयपुर में। एक बार BSTC में एक सवाल था मित्रों, गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुड़ियों का संग्रहालय, जिसको मित्रों अंग्रेजी में अगर बोले तो हम डॉल म्यूजियम कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके BSTC में पूछा गया था। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मज़ा आ जाए। तो डॉल म्यूजियम, गुड़ियों का संग्रहालय जयपुर और आम्रपाली नाम का जो संग्रहालय है मित्रों, ये आपके कहाँ स्थित है, याद रख लेना अपने जयपुर में। मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राजपूताना संग्रहालय का आपने नाम सुना होगा। अब मित्रों मैं आपको इसके 1-2 सवाल बता रहा हूँ। पहली बात तो पूछेगा राजपूताना संग्रहालय कहाँ स्थित है? अजमेर में। आपको पता हो तो अजमेर में अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और उसमें अकबर 14 बार आया था। उस अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अकबर का किला बनाया था, उसके अंदर ये राजपूताना संग्रहालय है। 1908 में बना था मित्रों ये। उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश से अपने जो है मित्रों राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता। और इस राजपूताना संग्रहालय का पहला जो अपने क्यूरेटर है मित्रों, वो किसको बनाया गया था? इसका पहला क्यूरेटर तो वो आपके गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा है मित्रों, GH ओझा, उनको बनाया गया था। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन जो आपका इस तरीके से पूरा हुआ। और अब मैं चलूंगा अगले प्रश्न की ओर। देखो और जबरदस्त क्वेश्चन है। जवाहर कला केंद्र का नाम आपने काफ़ी सुना है। राजस्थान संगीत संस्थान है, एक राजस्थान ललित कला अकादमी है और एक आपका रूपायन संस्थान है। इन आदि को इनकी स्थापना के आधार पर सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले दिनों में ऐसा सवाल आपको मिलेगा देखने को। ये नहीं आकर दूसरे संस्थान लिख दे तब भी अपन को पता तो चले ना किस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं आजकल। अब इसके कालक्रम देखना है तो देखेंगे। जवाहर कला केंद्र आपको पता जयपुर में, और इसकी स्थापना आपके 8 अप्रैल 1993 में हुई थी। चार्ल्स कोरिया वास्तुकार है। राजस्थान में आपके संगीत संस्थान 1950 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है मित्रों? जयपुर में। राजस्थान में ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में होती है और इसका हेडक्वार्टर आपके जयपुर में है। रूपायन संस्थान देख लेते हैं, 1960 में स्थापित हुआ। रूपायन संस्थान की अगर बात करूं तो इसका मुख्यालय आपके कहाँ स्थित है? बोरुंदा में। बोरुंदा पड़ता है जोधपुर में। रूपायन एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना किसने की थी? तो एक बंदा आता है कोमल कोठारी, उसने की थी। कोमल कोठारी के साथ में एक बंदा और था जो सह संस्थापक माना जाता है इसका,
और उस व्यक्ति का नाम आता है मित्रों आपके विजयदान देता। अब इन चारों सांस्कृतिक संस्थानों को स्थापना वर्ष के आधार पर कालक्रम में जमाना था। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 2 नंबर आएगा राजस्थान संगीत संस्थान 1950, फिर 57 आएगा तो 3 नंबर, फिर आपका रूपायन संस्थान 4 नंबर, और फिर 1993 सबसे लास्ट में। तो ये आपका जो है मित्रों 2, 3, 4, 1 इस प्रश्न का आंसर था। जिसने भी बताया है एकदम सही और सटीक आंसर बताया। अगला देखो, तारपी और पावरी नामक लोक वाद्य यंत्र हैं। इनका संबंध आपके राजस्थान में किस जनजाति से है? शानदार क्वेश्चन है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसको पूछा था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि तारपी और पावरी जो 2 वाद्य यंत्र हैं, इनको फूंक मारकर बजाया जाता है मित्रों, इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया? सुशिर वाद्य यंत्र में इनको रखा जाता है। अब सवाल क्या पूछ रहा है मित्रों, इनका संबंध आपके कौन सी जनजाति से है? तो अपने राजस्थान में एक जनजाति विशेष है जो मूल रूप से महाराष्ट्र की है। उस जनजाति का नाम आता है मित्रों आपके कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के 2 सवाल आपको मैं बताऊंगा। एक तो ये काम क्या करती है? तो खेर वृक्ष से कत्था बनाती है। तो खेर वृक्ष से कत्था बनाना ये इसका जो है मित्रों कथोड़ी जनजाति का मुख्य पेशा है। दूसरी बात, एक सवाल ये बनेगा, इस कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा अपने मित्रों मराठी अंदाज में एक साड़ी पहनी जाती है। उस साड़ी का नाम आता है आपके फड़का साड़ी। और सवाल आ जाता है फड़का साड़ी का प्रचलन किस जनजाति में है? तो याद रख लेना, उस जनजाति का नाम आता है आपके क्या? कथोड़ी। अगला सवाल करो। अगला क्वेश्चन करने से पहले राजस्थान जीके की टेंशन खत्म होगी और इस तरीके से कथन कारण कालक्रम वाले सवालों को जोरदार बनाना है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर अब आपको अपलोड होंगे और इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपको मिलने जाना है। 3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज एक साथ आपको मिलेगी, इसीलिए इसका नाम कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, और वो भी मात्र अब 51 रुपये के अंदर अवेलेबल है। राजस्थान कला संस्कृति इसके अंदर है, 1600 क्वेश्चन, हिस्ट्री 1400 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रावण हत्ता, खड़ताल, मृदंग और मोरचंग आदि लोक वाद्य यंत्रों को उनकी कैटेगरी के साथ में सम्मिलित करना है। आता है ना ऐसा सवाल? सूची फर्स्ट में वाद्य यंत्रों के नाम लिखेगा, सेकंड नंबर सूची में उनकी कैटेगरी लिखता है और पूछता है कि इनको जो है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको सम्मिलित करना है। अब रावण हत्ता में तार होते हैं मित्रों, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? तत् वाद्य यंत्र में। खड़ताल ये धातु का बना होता है, तो ये आपके किस में जाता है भाई? घन वाद्य यंत्र में। मृदंग या पखाव ये चमड़े का बना वाद्य यंत्र होता है, इसको हम कहते हैं मित्रों क्या? अवनद। मोरचंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको फूंक मारकर बजाते हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सुशीर। तो ये चारों कैटेगरी जो है मित्रों उनके साथ में हमने सम्मिलित कर दिया, इसको ध्यान रखना। अब मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको खड़ताल का जादूगर कहते हैं, तो मित्रों खड़ताल के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? तो उस बंदे का नाम आता है मित्रों आपके सिद्दीक खां मांगनियार। अगर मैं इस बंदे की बात करूं तो सिद्दीक खां मांगनियार का संबंध यह आपके बाड़मेर से आता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक प्रसिद्ध संगीतकार जिसका नाम भी पूछा हुआ, गाजी बरना खां नाम के एक व्यक्ति हैं मित्रों, और सवाल पूछा जाता है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से आता है? तो ये बंदा भी क्या बजाता है मित्रों? खड़ताल बजाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी याद रखना, शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन देखो भाई, मेवाड़ के शासकों को कालक्रम में जमाना है। 4 शासकों के नाम दे रखे हैं, जगत सिंह फर्स्ट, मेवाड़ का महाराणा राज सिंह, और एक नाम दे रखा आपके करण सिंह, और एक नाम दे रखा है संग्राम सिंह सेकंड। कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। अगर मैं बात करूं आपके मेवाड़ के महाराणा अपने राज सिंह की, तो इनका शासनकाल तो 1652 से 80 आता है। करण सिंह का शासनकाल देखें तो इसका शासनकाल 1620 से रहा है, और 1620 से इसका शासनकाल रहा आपके 1628। जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल करण सिंह के बाद आया है, 1628 से आपके 52 ईस्वी तक रहा। और फिर मेवाड़ के महाराणा जो है संग्राम सिंह सेकंड, इनका अगर बात करूं तो इनका शासनकाल आता है आपके 18वीं शताब्दी में। अब नो डाउट भाई, नो प्रॉब्लम, अब तो कालक्रम में जमाना तो जमा सकते हैं। सबसे पहले करण सिंह आएगा, तो करण सिंह 3 नंबर पे हैं। फिर जगत सिंह फर्स्ट आएगा मित्रों, तो ये पहला नंबर। फिर राज सिंह आएगा 2 नंबर। फिर उसके बाद में महाराणा संग्राम सिंह सेकंड आएगा 4 नंबर। तो 3, 1, 2, 4
ऐसा कालक्रम होगा इन 4 शासकों का, ये भी आपको जो है मित्रों ध्यान होना चाहिए। अगला सवाल, मारवाड़ का एक शासक का नाम आया है मित्रों इसमें, और नाम बताओ भाई उसका, जिसे 52 युद्धों का नायक और 58 प्रगणों का स्वामी कहा जाता है। क्या शानदार सवाल है। 52 युद्धों का नायक, 58 प्रगणों का स्वामी, राजस्थान का हसमत वाला राजा, वैभवशाली राजा किसको कहते हैं? उस बंदे का नाम आपके आ जाता है मित्रों मालदेव। तो मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, जिसने अपने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में भी भाग लिया था, उस मालदेव को कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। याद रख लेना, 58 प्रगणों का स्वामी है। मारवाड़ के किस शासक ने 1658 में धर्मत के युद्ध में भाग लिया था? ये धर्मत नाम का जो स्थान है मित्रों, ये एमपी में पड़ता है, और ये धर्मत का युद्ध 2 मुगल बादशाहों के बीच लड़ा जा रहा था। एक का नाम था औरंगजेब और एक का नाम था मित्रों दारा शिकोह। इस औरंगजेब का पलड़ा भारी था इसमें, और इसने दारा शिकोह को पराजित कर दिया था। दारा शिकोह को हारना पड़ा। इस दारा शिकोह की तरफ से अपने मारवाड़ का एक शासक लड़ने गया था, उसका नाम था मित्रों जसवंत सिंह फर्स्ट। और कहते हैं जब जसवंत सिंह फर्स्ट लड़ने गया, तब वो वहां से 4 दिन बाद युद्ध भूमि से लौट के आ गया। जब ये मेहरानगढ़ पहुंचा, तो इसकी रानी जसवंत ने मेहरानगढ़ के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि जसवंत सिंह, राजस्थान के राजा युद्ध में जाते हैं या तो लड़कर जीत कर आते हैं, या उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर आते हैं। वो मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह फर्स्ट था, जो आपके धर्मत के युद्ध में भाग लेने गया था। और देखते हैं, मेवाड़ के किस शासक को विजय कट कातू के नाम से जाना जाता है? क्या बात है। एक तो विजय कट कातू के नाम से, और एक और मैं बता दूं भाई, जलीय संरचनाओं का निर्माण करने के कारण उस मेवाड़ के शासक को हाइड्रोलिक रूलर भी कहते हैं। तो हाइड्रोलिक रूलर और एक आपके मित्रों विजय कट कातू, ये दोनों नाम जो है मित्रों, ये किसके आते हैं? तो मेवाड़ का एक शासक है महाराणा राज सिंह, उस बंदे को ये कहा जाता। मेवाड़ का महाराणा राज सिंह जो औरंगजेब के समकालीन था, और इसने औरंगजेब का जो जजिया करता उसका भी विरोध किया, हिंदू राजकुमारी की रक्षा की थी, इसने चारुमती से ब्याह किया था। तो इस तरीके के सवाल भी अपन देखते हैं। वीर भारत जो सभा है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वीर भारत सभा की स्थापना आपसे पूछ रहा है, 1910 में होती है मित्रों इसकी स्थापना, कोटा में की गई इसकी स्थापना। और ये वीर भारत जो सभा है, इसकी स्थापना करने का श्रेय 2 बंदों को जाता है। एक व्यक्ति का नाम है केसरी सिंह बारट, और एक व्यक्ति का नाम आता है गोपाल सिंह खरवा। तो केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा नामक व्यक्तियों ने मिलकर आपके कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी 1910 में। जबकि एक वीर भारत समाज और है, जिसकी स्थापना 1919 में आपके विजय सिंह प्रतीक करता है, वो भी क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके के सवाल अगर पूछे तो ये आपके सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो जबरदस्त और शानदार कंटेंट हमने ये पढ़ा। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, टुडे आपके आज शाम को इवनिंग एक स्लॉट में इवनिंग में क्लास आएगी, और वो जो लाइव क्लास होगी मित्रों, वो आज आपकी क्लास होगी शाम 4 बजे। उसके अंदर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्या, कल आपको पता है मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ाया था, और मेवाड़ के गुहिल वंश की आज हम बात करेंगे मित्रों उसमें। और कल भी मैंने कुछ सवाल आपको बताया था, और आज क्लास सेकंड की बात करेंगे। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें किस तरीके के सवाल होंगे, ये कथन कारण वाले जो सवाल आ रहे हैं मित्रों, ए और आर वाले, इस तरीके के सवालों को उसके अंदर सोल्व करेंगे। दूसरी बात, आजकल ये पैटर्न बदला है, थोड़ा सा कालक्रम वाले सवाल हैं। एक सवाल आपके सुमेलित वाले आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मित्रों कूट वाले। कुछ विकल्प देगा वो, और विकल्प में पूछेगा सही है गलत है। तो इस तरीके के सवालों को हम जोरदार करेंगे वहाँ। आज शाम 4 बजे मेरे साथ जुड़ जाना इसी चैनल पर शानदार कंटेंट के साथ में। और हाँ साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, तो आप इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। मात्र 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। 3 सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है, हिस्ट्री है, कल्चर है और करंट अफेयर्स। और मैं फिर कह रहा हूँ, कॉम्बो टेस्ट सीरीज के अलावा आपको लगता है कि हमें तो राजस्थान जो कल्चर है और करंट है, इन दोनों को मजबूत करना है, तो 51 रुपये का ये दक्ष बैच है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। शानदार कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको लगता है कि हमें राजस्थान जीके में ज्योग्राफी वाला पोर्शन, और राजस्थान जीके में हमें अपने हिस्ट्री वाला पोर्शन, और राजस्थान की कला संस्कृति, तीनों सब्जेक्ट को व्याख्या सहित हमें देखना है, टीचर से पढ़ना है, तो आप हमारे साथ में इस अभ्यास बैच का हिस्सा बने। मात्र 151 रुपये का बैच। इसी के साथ आज की इस यात्रा को अब यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।
एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए साथी जुड़े हैं तो हमारे छोटे से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।